अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एडस्टारा के थ्रू लाइव वीडियो में अर्न करके बताया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह की मेथड बताने वाला हूं कि किस तरह आप एक ब्लॉग के जरिए दो तरीकों से अर्न कर सकते हैं। जी आप एडस्टारा से भी अर्न करेंगे और आप फेवर एफिलिएट प्रोग्राम से भी अर्न करेंगे। सो मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस ब्लॉग पर जो है वो गूगल एडसेंस और अमेजोन एफिलिएट का यूज करके जो है वो दो तरीकों से अर्न कर चुका हूँ अपने एक ब्लॉग पर। सो इस वीडियो में मैं आपको उसी तरह का एक तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह आप एडस्टारा का यूज करते हुए अपने ब्लॉग पर जो है एडस्टारा के एड्स भी चला सकते हैं और फेवर एफिलिएट का प्रोग्राम भी यहाँ पर जो है वो अपना एम्बेड करके दो तरीकों से जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने इस तरीके को कंप्लीट फॉलो करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है। देन आपने भी जो है वो अपना ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने के बाद आपने इन दोनों प्रोग्राम का यूज करना है ताकि आप मल्टीपल वेज से जो है वो एक ही ब्लॉग के अंदर अर्निंग कर सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर की सीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम इस सारे प्रोसेस को जो है वो फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम ब्लॉगर, फाइवर और यहाँ पर एडस्टारा का यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों को यहाँ पर खोल लिया। ये मेरे पास फाइवर का एफिलिएट डैशबोर्ड है और इसको किस तरह साइन अप करना है आप इजीली जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देकर जो है वो साइन अप कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए इस पर जो है वो वीडियो बना लूंगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले फाइवर पर। कि जी यहाँ पर जो है फाइवर पर मैं आ गया हूँ। फाइवर पर आने के बाद आपने यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज को जो है प्रमोट करना है आपने वो यहाँ पर सर्च कर देना है। मैं फिलहाल के लिए ये लोगो डिजाइन यहाँ पर नीचे जो है वो शो हो रहा है, मैं इसको जो है वो सर्च करता हूँ। यहाँ पर जो है वो मुझे लोगो डिजाइन सर्च करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ गिग्स नजर आ गई हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इन्होंने 1K प्लस जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं विद 5 स्टार रेटिंग के साथ। मैंने इस गिग को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इस गिग पर जो है वो कोई भी इजीली यहाँ पर ट्रस्ट कर सकता है। तो आपने इस वजह से इसके लिंक को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। अच्छा, यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो एक और चीज देख लेनी है कि यहाँ पर जो है वो आपका टारगेट क्या है, आप किस तरह के जो है लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें प्रोफेशनल मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो। अब मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो जो है वो डिजाइन जो है वो मेरे पास एक कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे आंसर द पब्लिक। आपने इसको जो है वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जो है वो आपको जो वेबसाइट दिख रही होगी उसको जो टॉप पे वेबसाइट आएगी आंसर द पब्लिक, यहाँ पर आइकन भी आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है मैं अपने टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपने गूगल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट करना, आपने यहाँ से यूएसए करना है क्योंकि यहाँ पर यूएसए की अगर आपकी ट्रैफिक आती है तो आपको जो है वो गूगल एड्स पर ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आप इसको जो है वो सर्च करेंगे तो ये हमें जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ए से रिलेटेड, बी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, मतलब जितने भी यहाँ पर करेक्टर हैं उससे रिलेटेड बता दिया। उसके बाद ये यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास है मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन फ्री। अब मैं इसको अगर सर्च करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड जो है वो टाइटल बना सकता हूँ। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने इस तरह जो है वो यहाँ पर चैट जीपीटी को कमांड दे देनी है। मैंने यहाँ पर कमांड दी है प्लीज राइट कंप्लीट आर्टिकल एंड आल्सो टेल अबाउट फाइवर सर्विसेज इन द एंड ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर फाइवर की सर्विसेज को भी जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमें यहाँ पर जो है वो एक तो इसने हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें दे दी है वो है टाइटल। आप इस टाइटल को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप ब्लॉगर को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो है वो आप नई पोस्ट जो है वो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर टाइटल को टाइटल में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से इसको जो है वो कंप्लीट आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो स्टिल ये हमारे पास आर्टिकल जनरेट कर रहा है तो मैं इसको जो है वो कॉपी कर लूँगा। अब जैसे ही हमारे पास होगा ओके मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो है वो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप इसको जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो इंट्रो से स्टार्ट होगा और ये सारा कुछ। अब इसके अंदर जो है वो हमने जो चीज़ लगानी है वो है पिक्चर। अब हम यहाँ पर जो है एक पिक्चर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो मैंने यहाँ पर ही चला जाता हूँ इमेजेस में। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इमेज मैं यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो कोई एसईओ वगैरह नहीं कर रहे, हम जो है डायरेक्ट इसको प्रमोट करेंगे तो उससे हमारे पास किसी किस्म के जो है वो डिटेक्शन का खतरा नहीं होता। सो यहाँ से जो है वो मैं यहाँ से इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से मैं चूज फाइल कर लेता हूँ। जो इमेज हमने अभी डाउनलोड किया है जस्ट हमने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देनी है। ओके, सो अब आप इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब जो मेन चीज होने वाली है, अब हमने दो सोर्सेज से जो है वो अर्निंग करनी है। तो पहला सोर्स हमारे पास है फाइवर।
अब फाइवर के लिए आपने यहाँ पर जो है वो आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद डिफॉल्ट एंड डीप लिंक पे क्लिक करना है और जो भी लिंक आप जहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं आपने यहाँ पर डीप लिंक पर आ जाना है, वहाँ पर लिंक पेस्ट करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको लोगों का एक जो है वो न्यू प्लान मिल जाएगा। अब आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने शॉर्ट यूआरएल पर क्लिक करना है। इसको मैं यहाँ से शॉर्टन यूआरएल कर लूंगा और यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ कि क्या हमें ये वहीं पर फॉरवर्ड कर रहा है जो गिग हम यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये हमारे पास वही गिग है जो हम प्रमोट करना चाहते हैं। अब हम इसको जो है वो बंद कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले तो एक लिंक दे देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जो है वो आप फाइवर के एड्स के तौर पर भी यहाँ पर सर्विसेज शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर गिग एड्स विजेट पर आएंगे और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी है, यहाँ पर मैं लिखूंगा। अब आप देखें तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सारे सर्विसेज आ जाएंगी। अब आपने पिक का स्पेसिफिक गिग भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो लिंक देंगे तो आपके पास वही आ जाएगी जिसको आप स्पेसिफिक प्रमोट करना चाहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर हम मल्टीपल गिग्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एम्बेड गिग जो है वो लिंक ले लेंगे और एम्बेड कोड के बाद यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इस पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करना है और HTML व्यू पर चले जाना है। अब ये तो चीज़ हम जो है वो एंड में जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपडेट करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या हमें गिग्स जो है वो शो हो गई हैं या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर गिग्स शो हो गई हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर कोई भी सर्विसेज हमारी परचेज करता है तो डायरेक्टली हमारा कमीशन यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। सो ये तो हमने फाइवर एफिलिएट ऐड कर लिया। अब हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो हमारे पास है एडस्टेरा के एड्स। अब वो भी हमें यहाँ पर एड्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी एडेड है तो हम यहाँ से जो है वो इसको वेबसाइट्स पर चले जाएंगे और वेबसाइट्स पर जाने के बाद आपने यहाँ से ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। अब आप किस तरह का जो है वो ऐड लगाना चाहते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बैनर ऐड एक लगा कर आपको बताऊंगा, तो यहाँ से मैं बैनर ऐड को जो है वो कर लेता हूँ और ये अभी अंडर दी एंडिंग है तो हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे। तब हम यहाँ पर पोस्ट पर आते हैं तो हमारे पास जो है वो पोस्ट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रेडी हो गई है। आपने ये इसको प्रमोट कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको एंड की वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ से आपने जो है वो इजीली यहाँ से गेट कोड कर लेना है। गेट कोड करने के बाद कॉपी कोड कर लेना है और कॉपी कोड करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप कहाँ पर ऐड लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ऐड लगा कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो ऐड सबसे पहला ऐड यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो हैश को हटा के TY वट एवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ से पेंसिल पर क्लिक करके HTML व्यू पर चले जाना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल F करना है और TY जो आपने लिखा था वो सर्च करना है। तो ओके, यहाँ पर आपको मिल गया। अब आपने इसको जो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देना है जो हमें एडस्टेरा ने प्रोवाइड किया है। अब आपने यहाँ पर आना है, अब रिफ्रेश करना है और यहाँ से आप वापस भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। बट हम यहाँ पर अपडेट करके जो है वो पोस्ट को चेक करते हैं कि क्या हमारा ऐड यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऐड जो है यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरह आप जो है वो एडस्टेरा पर आकर मल्टीपल यहाँ से जो है ऐड यूनिट करके आप जो है वो एड्स लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आपने ऐड यूनिट करना है, नया ऐड लगाना है और यहाँ पर जो है वो आप उस ऐड को इसी तरीके के साथ जो है वो लगा सकते हैं। अब हमारे पास ऐड लग गया। अब हमारे पास ये पोस्ट रेडी होगी। अब आप इनमें दो तरीकों से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। एक तो जब कोई भी क्लाइंट आएगा इस पर इंप्रेशन देगा, क्लिक्स देगा, तो हमारे एडस्टेरा के अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आए तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर कितने इंप्रेशन हुए हैं। तो ये अभी बिल्कुल अभी के इंप्रेशंस दिखा रहा है, तो यहाँ से जो है वो आपको अर्निंग वगैरह शो होगी। सो सेकंड तो ये है कि जब भी कोई आएगा इस रिलेटेड पोस्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली उसको मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन चाहिए, तभी वो यहाँ पर जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ रहा है। और पढ़ने के बाद रेकमेंडेड सर्विसेज उसको जब दिख रही होंगी तो वो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद अगर वो सर्विसेज परचेज करता है तो हमारा कमीशन यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ये पोस्ट तो हमारे पास रेडी होगी। आपने एक ऐड का यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पर मल्टीपल ऐड लगाने हैं। मैंने एक ऐड लगाकर आपको दिखाया, आपने इसी तरह मल्टीपल ऐड यहाँ पर लगा देने हैं। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से प्रीव्यू वाला लिंक नहीं कॉपी करना, आपने वापस आना है और यहाँ से व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है वो ब्लॉग दिख रहा होगा, आपने सिंपली इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल दिख रहे हैं तो आप इसको जो है स्पेसिफिक खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके लिंक को जो है वो आप कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें ऐड दिख रहा है क्योंकि हमने एड्स लगाए हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाले ऐड लगा कर भी दिखाए हैं।
जिससे क्या होगा कि अगर आपके आर्टिकल पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली जो है वो आपके एड्स पर चला जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वो इसको ये देख सकते हैं कि ये एड्स सारे मैंने आपको लगा कर दिखाए हुए हैं इसी वेबसाइट पर। तो आपने इसने जो है इसका लिंक आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी शॉर्टन यूआरएल से आप वापस आएंगे, यहाँ से जो है वो आप इसको शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप कहीं भी प्रमोट करते हैं तो आप डायरेक्ट लिंक प्रमोट नहीं कर सकते, आपने इस तरह शॉर्ट यूआरएल बना लेना है। सो यहाँ पर आपने कोरा पर आ जाना है। कोरा पर आने के बाद आपने जो है वो यहाँ से पोस्ट पर क्लिक कर देना है। आप अब जो है वो राइट दी आंसर करना चाहते हैं और यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं और साथ लिंक फिर एंड में पेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करना है। अब पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो वापस आ जाना है अपने ब्लॉग पर, और ब्लॉग पर आने के बाद आपसे हम इसको जो है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आर्टिकल लिखेंगे, आपने यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। अब आप इसको जो है वो पेस्ट करने के बाद आप इसको जो है वो H1 को चेंज कर सकते हैं और ओके। सो यहाँ पर आपने जो है वो नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है रीड मोर। सो यहाँ पर रीड मोर करने के बाद आप वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने जो शॉर्ट यूआरएल किया था उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो लिंक दे देना है। अब लिंक के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ से जो है वो ऐड कर देना है। अब कोई भी अगर यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपके जो है वो आर्टिकल पर चला जाएगा। आप यहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद आपका जो है वो यहाँ पर पोस्ट रेडी हो जाएगी। कोई भी पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली उसको मजीद आर्टिकल को आगे कंप्लीट पढ़ना चाहेगा, और जब वो कंप्लीट आर्टिकल पढ़ना चाहेगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेगा। तो जब मैं रीड मोर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो ये लैंड कर देगा। अब कोई भी आपकी सर्विसेज यहाँ से बाय कर सकता है, यहाँ से आपके एड्स वगैरह के इंप्रेशंस बढ़ा सकता है, क्लिक कर सकता है। अब इसके अलावा आप कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में एडस्टाइडावारी में बताई हुई हैं कि आप पिंटरेस्ट के थ्रू भी अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इस तरह के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप मल्टीपल सोर्स को एक ही ब्लॉग के अंदर यूज़ करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये तरीका बेसिकली मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैंने अमेजोन एफिलिएट और गूगल एडसेंस को जो है वो यूज़ किया था, और ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी कंप्लीट ब्लॉग बनाना चाहते हैं अपनी, आपको उसके लिए वर्डप्रेस को थोड़ा बहुत लर्न करना होगा, और मैंने आपके लिए वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स बना लिया है। मैं आपके साथ जो है वो बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ, तो आपने उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उससे आप जो है वो फिर अपनी ब्लॉग वेबसाइट बना सकेंगे। मैं आपको ब्लॉग किस तरह बनाना है, ब्लॉगिंग किस तरह करनी है, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, और इसी तरह जो है वो आपको फ्रीलांसिंग के साथ साथ जो है वो आप पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं ब्लॉगिंग करके। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आप वर्डप्रेस की सर्विसेज भी दे सकेंगे और ब्लॉगिंग भी कर सकेंगे। तो मैं अपनी बहुत सारी वेबसाइट चला रहा हूँ, लेकिन अब मैं एडस्टाइडर को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एडस्टाइडर का यूज़ करके बहुत अच्छी इनकम करी है। बट ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, इसको आपको बार बार प्रमोट करना पड़ता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। बट जब अगर आपको ब्लॉग्स चल जाता है तो आप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो शॉर्ट टर्म की चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। बट या अभी तक के लिए, या फिर आप जो है वो अपने ब्लॉग की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं तो वो आप जरूर कर सकते हैं। सो आपने देखा कि किस तरह आप एक ही ब्लॉग के अंदर 2 प्रोग्राम्स का यूज करके जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सो बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है ब्लॉगिंग का कोर्स फ्री में जो है वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लॉन्ग टर्म गेम खेल सकें, आप जो है वो वर्डप्रेस में अपना ब्लॉग सेटअप कर सकें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।